इनके लिए आप लोग जो है DHIS2 से ही रिपोर्ट एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपना डेटा जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसका जो प्रोसेस है उसमें हम लोग सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करेंगे, ठीक है। एक साइड पे हम लोग एग्रीगेट मॉड्यूल का लिंक ओपन कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम लोग केस बेस्ड मॉड्यूल का लिंक जो है उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद, ठीक है, साइन इन करने के बाद आपने 9 डॉट्स पे क्लिक करना है। रिपोर्ट्स एप्लीकेशन पे आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है। सेम यही वर्किंग जो है वो केस बेस में भी फॉलो होगी। यहाँ पे भी आप रिपोर्ट्स एप्लीकेशन को क्लिक कर लोगे, ठीक है। और डेटा सेट रिपोर्ट को आपने क्लिक करके आपने इस तरीके से ओपन कर लेना है, ठीक है। डेटा सेट रिपोर्ट दोनों साइड्स पे आपने डेटा सेट रिपोर्ट को क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपना कोई भी रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज आप हमें इसका एनालिसिस बना के जो है वर्किंग बना के भेज सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप लोग ले लो यहाँ पे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो। लेट सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ झेलम वैली और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ डेटा सेट फॉर्मेट को 3Ws को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। अपने 3W को वेयर मैंने डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफाइन करती हूँ अपना वर्ड, दैट इज डेटा सेट रिपोर्ट, ठीक है, उसको मैं डिफाइन कर लेती हूँ। और रिपोर्टिंग पीरियड यहाँ पे क्वार्टरली आप लोग सेलेक्ट कर लो, ठीक है। क्वार्टर में आप यहाँ पे कर लो अक्टूबर टू दिसंबर और यहाँ पे 2024, ठीक है, इस तरीके से कर लो। और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में, ठीक है, आपने यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में जाके आपने यहाँ पे जो ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है फॉर फर्दर कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोग करोगे यहाँ पे सेकंड लास्ट में, ठीक है। एग्रीगेट वर्किंग में आपका सेकंड थर्ड लास्ट पे जो है ना ये ग्रुप आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका नाम है TB पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग PPM CMU, ठीक है। और इस पे आप कर लोगे गेट रिपोर्ट करोगे तो आपके पास ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है वो आपका जनरेटेड आ जाएगा। इसी तरीके से आपने केस बेस्ड वर्किंग में भी यही फॉलो करना है प्रोसीजर। आपने झेलम वैली यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेटा सेट रिपोर्ट में TB07 रिपोर्ट ले लिया। टाइम पीरियड में आप इसको क्वार्टरली कर लो, यहाँ पे आप कर लो अक्टूबर टू दिसंबर और यहाँ पे आप कर लो इसको 2024। और ऑर्ग यूनिट की फर्दर जो है सेग्रीगेशन में आपने कर लेना, इधर आपके पास सेकंड लास्ट में आ रहा है, ठीक है, ट्रैकर में आपने कर लेना पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके गेट रिपोर्ट करना है आपने। दोनों साइड पे आपने अपना मेन जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है उनको आपने टैली कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास झेलम वैली की रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। एग्रीगेट में अगर हम देखें तो ये 81 हमारे पास लाई कर रहा है और केस बेस में भी हमारे पास 81 लाई कर रहा है। और बाकी भी रिपोर्टिंग जो है उसको हम लोग टैली कर लेंगे कि ये वैल्यूज़ आपकी और एज ग्रुप वैल्यूज़ सही लाई कर रही हैं या नहीं। ये देखने के बाद अगर कहीं पे आपके पास डिफरेंस आता है, ठीक है, कहीं पे डिफरेंस आते हैं तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा सरफेस लेवल से थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करोगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिपोर्ट बना के हमें भेजोगे, लेकिन आपने अगर कहीं पे कोई क्यूरी कोई डिफरेंसेस रिजॉल्व करने तो वो आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जाके फैसिलिटी लेवल पे जाके आप उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट कर लोगे, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है रिपोर्ट्स एप्लीकेशन का कि जहाँ पे आप लोगों के पास इशू आ रहा होता है ना, जब आप इसको इस तरीके से देखोगे, ठीक है, रिपोर्ट को आप थोड़ा सा इवेल्युएट करोगे या चेक करोगे, ठीक है, कंपैरिजन जब आप परफॉर्म करोगे। और कंपैरिजन के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपने सिंपली एक वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप लोगों ने ले लेना है, ठीक है। और स्निपिंग टूल को यूज़ करते हुए इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आपके सिस्टम में एक टूल होता है स्निपिंग टूल के नाम से, उसको आप यूज़ करके स्क्रीनशॉट्स आप ले लो इनके, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट्स आपने ले लेने। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्रीगेट का आ रहा है, ठीक है, तो ये एग्रीगेट को हम लोग इस तरीके से ले लेंगे। ये आप इसमें जो है फर्दर शेप्स की भी ऑप्शन होती है हमारे पास, तो आप जब दिखाओगे तो वो आप कलरिंग डिफरेंट कलरिंग यूज़ करके इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, कि आपके पास ये वैल्यूज़ और यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं ये अलाइन है, ठीक है, कंप्लीट आ रही हैं और ठीक आ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी आप इसको अलाइन कर लोगे तो देखो यहाँ पे 81 तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो रही है, सही रिपोर्ट जनरेट हो रही है। इसी तरीके से आप दूसरा जो है
वो भी आप चेक कर लोगे, ठीक है, एक दफ़ा। तो उसमें आप ग्रैंड टोटल्स को भी मैच कर लोगे इस तरह से, और फिर आप इस रिपोर्ट को यहाँ से स्निपिंग टूल अप्लाई करने के बाद आप इसका कॉपी करो, ठीक है, इसको आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आप इसको ना वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने पेस्ट कर देना इस तरीके से। एग्रीगेट वर्किंग की अगर आप बात कर रहे हो, आप ऊपर एग्रीगेट वर्किंग रखोगे, क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है वो आपकी एग्रीगेट वर्किंग है ना, ठीक है। तो आप जो कंपैरिजन आप कर रहे होते हो वो एग्रीगेट को आप केस बेस के साथ टैली कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर दो एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट रिपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो मेंशन कर दें, ठीक है। और नीचे वाले में जो है आप यहाँ पे इधर मेंशन करोगे केस बेस वर्किंग, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसमें मेंशन कर दोगे केस बेस वर्किंग। डॉक्यूमेंट में ही आपने इस तरीके से आपने बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे केस बेस वर्किंग की, और ये आप ना इसी तरीके से हमें रिपोर्ट बना के अब भेजो, ठीक है। आप उसमें मेंशन करो नीचे राइटअप में कि ग्रैंड टोटल इतना आ रहा है आपका, जो एग्रीगेट वर्किंग से और केस बेस वर्किंग अलाइन है फॉर ग्रैंड टोटल या टोटल नोटिफिकेशन, और ऑल फॉर्म्स को भी जो है वो कंपेयर करके आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इसी तरीके से। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको केस बेस वर्किंग, ठीक है, ये चीज़ आप मेंशन कर लो। और केस बेस वर्किंग में आपने यहाँ पे ले लेना है अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है फॉर दिस रिपोर्ट। ये मैंने झेलुम वैली का सिलेक्ट किया था, तो इनका वैसे ग्रैंड टोटल्स तो सारे इक्वल आ रहे हैं, लेकिन फर्दर फिर आप लोग डेप्थ में इसको जो है ना एक दफ़ा चेक कर लोगे, देख लोगे, ठीक है, कि ये वैल्यूज़ भी बिल्कुल सही एग्जैक्ट इसके साथ जो है वो मैच कर रही हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना है, इस तरीके से इनसर्कल कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो टोटल्स हैं इनको आप लोग कर लो। कलर्स आप लोग सर्कल्स के डिफरेंट चेंज कर लेना इसमें, ठीक है, इस तरह चेंज कर सकते हो। आपका ये और ये सेम कलर्स होने चाहिए, क्योंकि हम ऑल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इसमें आप कलरिंग जो है ना बॉर्डर्स की वो डिफरेंट कर सकते हो, आप इसमें कोई और कलर ले लो कि ये हम इसमें टोटल नोटिफाइड केसेस ग्रैंड टोटल की हम बात करें, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कर दोगे वर्किंग, और यहाँ पे आपने इसको जो है इस तरीके से पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये आपकी केस बेस वर्किंग आ जाएगी, ठीक है। केस बेस वर्किंग कंप्लीट होगी। अब नीचे एक छोटी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखो, ठीक है। झेलुम वैली का आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के नीचे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखो और एक रिपोर्ट टाइप इसको आप बना लोगे। ये चीज़ आपकी जो है ना आपकी रिपोर्ट एप्लीकेशन से जनरेट हो जाएगी, और आपकी जो कनेक्टिविटी फाइल वर्किंग होगी उसमें आपने क्या करना है कि आपने डेटा पर्सन्स की डिटेल जो आप फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे उसी फॉर्मेट को आप फॉलो करो, और एंड पे जो उनका टोटल 4500 ये वाला कॉलम है, उसके बाद जो एंड कॉलम होगा उसमें आप लोग लिखो TB07 ब्लॉक 1, और नेक्स्ट आप लिखो TB07 ब्लॉक 2, और कंप्लीट, ठीक है, ट्रैकर, और एक साइड पे ट्रैकर, देन एग्रीगेट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट या इस तरह जो भी आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ आप मेंशन करके और हमें ये 2 फाइल्स जो हैं बना के आप लोग शेयर कर दो। क्योंकि विजुलाइज़र में कुछ थोड़ा सा हम देख रहे थे कि उसमें अभी हमें वर्किंग्स रिक्वायर्ड थी, तो आप कोशिश करो कि इसको रिपोर्ट्स एप्लीकेशन से करके इस तरीके से भेज दो, और ये ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट भी है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इससे आप सरफेस लेवल से इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको ग्राउंड लेवल पे जाके अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो मैं अगर आपके पास डिफरेंस आता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद इनको टैली करो। अगर आपके पास डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे अगर केसेस ज़्यादा हैं, यहाँ कम है, तो आप कौन सा इंडिकेटर या एलिमेंट्स आप उठाओगे पिवट टेबल वर्किंग में, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रीटमेंट को सिर्फ उठा लोगे, ठीक है, ड्रैग कर लोगे। वो सेम वर्किंग है इंसर्ट पिवट टेबल, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे थे एक्सेल में। अगर आपके पास आता है इस तरह के इश्यूज आते हैं, ठीक है, इंसर्ट पिवट टेबल, और पिवट टेबल के बाद आपने इसमें वो इंडिकेटर उठाना है जहाँ पे इश्यूज लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लाई कर रहे हैं तो साइट ऑफ डिजीज़ को उठा लो, ठीक है। अगर पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में कम ज़्यादा है तो फिर आप ले लो साइट ऑफ डिजीज़, और अदरवाइज अगर बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म क्लिनिकली डायग्नोज में डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं तो देन आप ले लो कंफर्मेशन मेथड को, ठीक है। और जिनके रिजल्ट्स एंटर नहीं हुए हुए उनके रिजल्ट्स अगर वो बैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म कम आ रहे हैं तो वहाँ पे रिजल्ट्स एंटर करके आप लोग दिखा दोगे, ठीक है। तो ये इनकी कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं। ये करने के बाद एनालिसिस कंपैरिजन करने के बाद आपने ये फाइनल कर लेना है, ठीक है। इस तरह से ये वर्किंग जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और आपने ये 2 फाइल्स बना के हमें
शेयर कर देनी है। अपने हर डिस्ट्रिक्ट का आप लोग अलग अलग एक ही डॉक्यूमेंट में आप लोग वो सारी अपनी कंप्लीट जो हैं फाइंडिंग्स वो हमें शेयर कर दोगे। एक पेज पे एक डिस्ट्रिक्ट का एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशंस आप करके हमें भेज दोगे, ठीक है। तो ये था। और दूसरा एक आप लोगों ने पॉइंट था इसमें, मैं एंड पे कंक्लूड करते हुए मैं इसमें ये एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, और वो ये पॉइंट है कि जब आप लोग केस बेस्ड वर्किंग करवा रहे हो तो एट द एंड ऑफ क्वार्टर इनसे कहो कि ये जो डेटा एंट्री फॉर्म है, ठीक है, इस डेटा एंट्री फॉर्म को लाजमी कंप्लीट करें, ठीक है। हमने आप लोगों को याद होगा, हमने मल्टीपल जो सेशंस किए थे हमने उनमें ये चीज़ आप लोगों को कम्युनिकेट की थी कि आप लोगों ने हर हेल्थ फैसिलिटी का जो डेटा सेट है उसमें केस बेस पे हमें वन कार्ड से हमारे पास सारा वर्किंग जनरेट हो रहा होता है। तो आप लोगों ने जो रिमेनिंग आपका रह जाता है ना TP07 के ब्लॉक्स, दैट इज़ आई गेस ब्लॉक 3, 4 एंड 6, ठीक है। तो उस वर्किंग के लिए आप लोग जो है ना ये डेटा एंट्री फॉर्म वंस इन अ क्वार्टर कंप्लीट करवाते थे, आप लोगों को याद होगा। तो वो जो आप लोग वंस इन अ वर्किंग करते थे वो ये चीज़ थी, ये फॉर्म आप लोग कंप्लीट करवाते थे। तो ये आप लोग इंश्योर करो कि सब लोग अपना कंप्लीट कर रहे हैं ये फॉर्म, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप्स में जो आप लोगों के अपने ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दो, और वो लोग इस पे जो है ना काम करेंगे और अपना जो ट्रैकर का जो आपके रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं उनको इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो कोशिश करो कि ये चीज़ जो है ना साथ साथ कंप्लीट हो जाए, ताकि क्योंकि हम लोग फेजेस में मूव कर रहे हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 की कंप्लीशन इस क्वार्टर के लिए, और नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगी वो ब्लॉक 3, ठीक है। फर्दर जो अभी क्वार्टर कंप्लीट होगा उसमें ब्लॉक 3 आपने करना है, फिर ब्लॉक 4 और फिर 5, इस तरह हम लोग जो है ना इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है ना आप लोग इसमें जो वर्किंग है इसको इंश्योर करोगे। थैंक यू सो मच।